हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको डीप एनालिसिस के साथ फाइनल सीएचएसएल 2023 की मेंस की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ देने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने कट ऑफ वीडियो दे दी है, फिर भी बहुत सारे बच्चे जो हैं इधर उधर की कट ऑफ देखकर फिर हमारे से आकर ये कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो मैं आपको ये फाइनल ये लास्ट वीडियो है, ठीक है, क्योंकि एक बार जो कट ऑफ दे दिया सो दे दिया, ठीक है। अब चाहे रिजल्ट आएगी तो वो चीजें सही होंगी या गलत होंगी वो देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बार कोशिश करता हूँ कि आखिर मैंने जो कट ऑफ बताया था वो किस बिहाफ पे बताया था, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं उतनी एनालिसिस आपको करके नहीं बताया था क्योंकि डेटा नहीं थी, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को पूरा शुरू करते हैं। अगर आपको देखो, अगर आपको समझना है कि कटअप मैं जो बता रहा हूँ उतनी क्यों जाएगी, ठीक है। अब देखो चीजें क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट को लगेगा कि मैंने जो कटअप बताया वो गलत है, इससे ज्यादा भी जा सकती है, बहुत सारे को लगेगा इससे कम भी जा सकती है। तो ये जो कंडीशन है ये तो रिजल्ट के बाद आने के बाद सही होगी कि मैं सही हूंगा या जब आंसर जो सॉरी जब रिजल्ट आ जाएगी तो पता चला जाएगा ना पूरा क्लियर का क्लियर। लेकिन अगर आपको समझना है कि इस वीडियो में कि आपको मतलब ये कट ऑफ मतलब पूरी समझनी है कि कैसे सही है या गलत है, तो पूरा वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप जाके सीपीओ की भी कट ऑफ देख सकते हो जो मैंने निकाला है। मेरा कट ऑफ निकालने का तरीका कुछ अलग है, ठीक है। सबकी अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, वेज होते हैं, तो अलग अलग लोग निकालते हैं। बस उसमें किसका परफेक्ट जा रहा है, किसके करीब करीब जा रहे हैं, उनको कंसीडर किया जाता है बस। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको समझा दूं यहाँ पर, जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे देखो पिछली बार की हम चीजें थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे। देखो पिछली बार क्या थी कि जब हमारा वैकेंसी आउट हुआ था ना, तो वैकेंसी आउट हुई थी तो 4500 वैकेंसी थी हमारे पास, ठीक है। और ये वैकेंसी तब तक 4500 थी जब टीयर 2 हमारा हो गया, ठीक है। टीयर 2 हो गया हमारे पास, जिस समय टीयर 2 हुआ उसका इसका मतलब कि 9 गुना के आसपास बुलाया गया था या 10 गुना। आप मानो 42,000 के आसपास कैंडिडेट, 42,000 प्लस कैंडिडेट बुलाए गए थे पेपर 2 के लिए। तो अपियर हुए इतने कैंडिडेट, आप इसमें मान लो कि अप्रोक्स 40,000 तो कम यहाँ पे अपियर हुए ही होंगे, ठीक है। तो 40,000 बच्चों ने पेपर दिया। जब पेपर हो गया तो रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले पता चला कि वैकेंसी जो है हमारी वो 4500 से न होकर मतलब घटकर 3242 हो गई है, ठीक है। यानी कि यहाँ से वैकेंसी जो है डिक्रीज हो गई। बट आप एक चीज गौर करो कि वैकेंसी डिक्रीज हुई, ये नहीं कि हमारे पास जो बच्चे थे, अब ऐसा नहीं है ना कि वैकेंसी डिक्रीज हुआ तो उसमें से 1300 के जितने बच्चे बन रहे थे उनको बाहर कर दिया गया, ऐसा नहीं है। पेपर तो हम हमारे दिए 40,000 लोगों ने, तो कंपटीशन वहीं पे था, ठीक है। जो एक सीट की फाइट थी वो वहीं पे बनी हुई थी, लगभग 12, एक सीट पे 12 कैंडिडेट की फाइट बनी हुई थी, ठीक है। अब देखो वहां पे जब इतनी आपको वहां पर, और उस समय जो थी आपकी कंप्यूटर उतनी हार्ड नहीं थी कि सारे को फेल कर रहे हैं जैसे कि इस बार हुई, या टाइपिंग भी उतना इशू नहीं था, लेकिन फिर भी। और उसमें क्या हुआ कि ये सारे कंसीडर करते हुए सीट हमारी इस बार से थोड़ी ज्यादा है, डबल है अप्रोक्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 40,000, तो देखो सीटें ज्यादा थी तो बच्चे भी ज्यादा थे ना। अपेयरिंग में आप एक चीज रेशियो निकालोगे तो सीट अगर ज्यादा थी तो बच्चे भी उस पे ज्यादा थे, तो कंपटीशन तो आपका लेवल वहीं पे है ना। अगर मैं कहूं कि हम इस बार हमारे पास 10 सीट है और इसका हम 10 गुना कैंडिडेट बुला रहे हैं, तो 100 कैंडिडेट ने पेपर दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो यहाँ से 10 गुना कैंडिडेट ने दिया तो रेशियो तो हमारा 1:10 का है। और यहाँ पर हम कहें वही इसकी 100 सीट है और यहाँ पर हम 1,000 कैंडिडेट को बुला रहे हैं, तो मतलब कंपटीशन तो आपका सेम है, ठीक है। बस थोड़ा सा वैकेंसी ज्यादा होती है तो थोड़ी सी नंबर पे यहाँ पर मतलब थोड़ी सी कटअप जो है वो नीचे जाती है। ये मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते, जैसा कि ये आप सोचोगे कि वैकेंसी बहुत ज्यादा थी तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो जाए। वैसे आप देखोगे तो 2022 में हमारे पास वैकेंसी सीजीएल की 36,000 थी, ठीक है। 36,000 वैकेंसी में कटअप कितनी गई, 280 के आसपास गई थी आई थिंक, जहां तक मुझे याद है 280 या 90 के आसपास, 88 के आसपास, मुझे जहां तक याद है इतनी गई थी। और उसके बाद आज इस बार की देखो 302 गई है, जबकि वैकेंसी उसके अपेक्षा तो बहुत कम थी। वैकेंसी हमारे पास अप्रोक्स 9,000 के आसपास थी, यानी कि 4 गुना कम थी वैकेंसी। तो कटअप तो और ज्यादा जाना चाहिए था। समझ पा रहे हैं ना आप। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पिछली बार वैकेंसी ज्यादा थी तो कट ऑफ पिछली बार की अपेक्षा देखो, थोड़ा सा यहाँ पर सोचो। क्योंकि देखो कट ऑफ की वीडियो बनाकर बहुत लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे, ठीक है। देखो आने वाले टाइम में अगर मैं सही काम करूंगा तो चीजें सही होंगी, जो पिछली चीजें गई हैं सही,
वो भी चलती जाएगी, और एक दिन आप हम पे ट्रस्ट करोगे और सोचोगे, मतलब देखोगे कि हमारा भी काम सही है। लेकिन अभी क्या है, मैं आपको जेन्यून राय दे रहा हूँ, ठीक है। आप बेशक मेरी भी वीडियो मत देखो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है ना, कि लोग इस पे व्यूज सब्सक्राइबर के लिए ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इतना कॉमन सेंस हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट, ठीक है। आप बताओ, आप गवर्नमेंट जॉब लेने जा रहे हो, ठीक है। आप बताओ कि अगर पिछली बार हमारे पास जब 36,000 वैकेंसी थी, थोड़ा सा गौर करके देखना, 36,000 सीजीएल की वैकेंसी थी, ठीक है। तो 36,000 वैकेंसीज में आप बताओ कि हमारी कट ऑफ अगर 288 या 290 जो भी गई थी, आई थिंक, मुझे याद नहीं है पूरा, ठीक है, इतना ही पकड़ो, 288 गई थी। तो इस बार हमें ये चीज समझ में आ गई कि भैया 36,000 वैकेंसी थी, तो ज्यादा कैंडिडेट, मतलब सीट ज्यादा थी, तो यहाँ पे हमारे पास जो है, और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी था, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुई कि थोड़ी सी कट ऑफ नीचे रही, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या कि आपकी जो, अब इस बार जो आपकी एग्जाम हुए, तो इस बार वैकेंसी हमारी 8,000 समथिंग थी ना, यानी आप इसको राउंड फिगर में 9,000 ले लो। 9,000 वैकेंसी थी, तो इसका 4 गुना वैकेंसी थी ना पिछली बार। तो इससे जो कट ऑफ है वो इस बार कितनी कट ऑफ गई है, 302, ठीक है। इस बार नॉर्मलाइजेशन भी नहीं था। तो आप बताओ कि अगर जब वैकेंसी का ही बहुत बड़ा रोल, मतलब समझ रहे हो, इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपका, मतलब कि वैकेंसी कम होगी ज्यादा हो गई तो बहुत ज्यादा, मेंस जो होते हैं ना, मेंस बहुत ही ज्यादा ये होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे, देखो, पीटी का क्या होता है कि पीटी तक बहुत बच्चे तैयारी कर लेते हैं, मेंस में हमें बहुत कम समय मिलता है, और मेंस की थोड़ी सी सिलेबस जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि लेवल अप हो जाता है, तो जो पीटी तक क्लियर करते हैं बच्चे, वो मेंस में जाके फेल हो जाते हैं, ठीक है। और मेंस में आपको पता है कि टाइपिंग, कंप्यूटर, ये सारी चीजें हैं, तो वहां से भी फेल हो जाते हैं बच्चे। बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम ही नहीं देते हैं, मतलब सीरियस एस्पिरेंट वहां पे कम हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मेंस के, अब इसमें होता क्या है, बहुत सारे फैक्टर भी है ना आपके, कि किसी किसी के ग्रेजुएशन भी नहीं होता है और वो भी फॉर्म डाल देता है, और फॉर्म डालता है तो टीयर 1 उसका क्लियर हो जाता है, वो पढ़ने में अच्छा है, बट क्या है, वो टीयर 2 क्लियर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, सोचता है कि अगर टीयर 2 हम निकाल लेंगे तो हमारा सारा चीज, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो इस तरह की भी केसेज हैं, ठीक है। तो देखो, तब पर भी हमारी वैकेंसी 302 ही रह गई, ठीक है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि बहुत ज्यादा वैकेंसी, सॉरी, जो आपकी जो कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं जाएगी। चलो बात कर लेते हैं इस बार की। यहाँ पे हमारे पास वैकेंसी कितनी है भैया, 1762 वैकेंसी है, क्लियर है। 1762 वैकेंसी में इसका 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था, यानी कि 17,620 कैंडिडेट को बुलाया गया था। इसका अप्रोक्स जो 90% बनता है, वो 15,000 लोग अपीयर हुए थे। अब हुआ क्या कि इसमें जो है ना, 40% के आसपास जो है ना, ये कैंडिडेट जो है कंप्यूटर में फेल हो गए। अब इसका आप 40% निकालोगे ना, तो 15 चौका कितना हो जाता है, आप इसका निकालो 40%, 15 चौका 60, यानी कि 6,000 जो है ना, यानी कि आपके पास 6,000 माइनस कर दो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9,000 जो है कैंडिडेट यहाँ पर ऐसे हैं। 9,000 कैंडिडेट हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जो कि कंप्यूटर भी पास हैं, 20 कंप्यूटर पास हैं, ना कि आपके सभी चीज पास, मतलब समझ रहे हो। यानी कि वो टीयर 1 में, टीयर 2 में मार्क्स भी ला रहे हैं और कंप्यूटर भी पास हैं। कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर, 9,000। डेटा याद रखते रहना, ठीक है। तो हमारे पास अगर 9,000 कैंडिडेट जो हैं, जो यहाँ पर जो टीयर 2 के पेपर हुए उसमें ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, और कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, ये भी पास हैं, ठीक है। यहाँ से पता चला कि इतने यहाँ पर स्टूडेंट हैं हमारे, 9,000 स्टूडेंट। ये डाटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अप्रोक्स ही सब चीज है। तो यहाँ पे ये 9,000 हमारे पास आ गया कि सब कुछ पास है। अब बताओ कि अब आपके पास इस बार कंडीशन क्या है, कि इस बार आपकी सीजीएल की ज्वाइनिंग हो चुकी है 2023 की। बहुत सारे, आपको पता है कि सीजीएल के जो कैंडिडेट होते हैं वही आपके इसमें मैक्सिमम रिपीटर कैंडिडेट कैंडिडेट ही होते हैं, जो हमारे सीएचएसएल में अपीयर होते हैं, ठीक है। तो सीएचएसएल में अपेयर होते हैं, क्योंकि देखो, इससे पहले क्या होता था कि हमारा ना सीजीएल का पेपर हो जाता था, बट उसका पेपर, मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होता था। तो बच्चे क्या करते थे कि अब पता ही नहीं है कि हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ सीजीएल में, तो वो पेपर सीएचएसएल की भी दिए। अब सीएचएसएल के दिए तो उनके सारे फॉर्मेलिटीज उनके पूरी किए, पोस्ट प्रेफरेंस तक दिए। जब तक, जब सीएचएसएल का फाइनल रिजल्ट आया, तब तक पता चला उनका सीजीएल में हो गया है, तो वो एक सीट वहां पे वेस्ट हो जाती थी, ठीक है। वो सीएचएसएल ज्वाइन नहीं करते थे, क्योंकि सीजीएल इससे बड़ा है, ठीक है। इस बार क्या हुआ है कि सीजीएल में आपके क्या हुए हैं, सीजीएल 2023 में बहुत बच्चे सिलेक्शन ले लिए हैं, सीजीएल में लिए हैं, ठीक है। आपके जो है, आपको बता दूं कि ईपीएफओ में लिए हैं, ठीक है, सॉरी, ईपीएफओ में लिए हैं, यहां पर सिलेक्शन ले चुके हैं। तो अगर आप देखो कि जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो हमने निकाला कि 9,000 जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं जो
कंप्यूटर में भी पास हो रहे हैं और ये टाइपिंग में भी पास हो रहे हैं। बट आप इसका देखोगे अगर पेपर पे, तो ये 9,000 से भी कम होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो बच्चे सीरियस है ना, यानी कि जिनके हमें हमने ये एज्यूम कर लिया ना कि 9,000 जो हैं ये कंप्यूटर, देखो 9,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंप्यूटर में पास हो रहे हैं, लेकिन इसमें आप थोड़ा सोचो कि इसमें ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स कम आ रहे होंगे। क्लियर है? जिनके मार्क्स हो सकता है ना किसी के 250 आ रहे होंगे, बट उनके कंप्यूटर में जो है अच्छे खासे 35 नंबर आ रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है ना। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। या जैसे कि फेल हुए हैं तो पॉइंट पॉइंट से फेल हुए हैं, मान लो 35 ही ना। अब मानो जो कट ऑफ है, क्राइटेरिया है, किसी को 15 आ रहा है, किसी को 16 आ रहा है, ऐसे आ रहे हैं, बट उनके मार्क्स जो है वो कम है, तो ऐसे भी स्टूडेंट होंगे ना इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि 9,000 जो स्टूडेंट है, मैं इसको 9,000 ही ले रहा हूँ। ठीक है, 9,000 स्टूडेंट में हमने माना कि भैया जो ये है और जो टाइपिंग है, टाइपिंग भी आपकी CHSL की हार्ड आई थी, तो ये दोनों मिला के मैं मान लेता हूं कि भैया यहाँ पर जो है आपके जो अप्रोक्स में मैं मानूं, तो यहाँ पर आप मान लो, यहाँ पर आप मानो कि 20%, मैं ये अप्रोक्स मान रहा हूँ, 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो टाइपिंग और CGL CH EPFO ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो इसमें अपेयर फर्दर, मतलब जो पोस्ट प्रिफरेंस है उसमें नहीं, यानी कि हमको यहाँ से 20% को रिमूव करना है। ठीक है, तो देखो 9,000 का अगर हम यहाँ पे 80% निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि अभी जो कंपटीशन में बने रहेंगे, जो सब चीज के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, वो हमें मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 9 8 72। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए भैया, 7,200 कैंडिडेट, यानी कि 7,200 कैंडिडेट हमें मिल गए 7,200 में। यहाँ पे ये 2 जीरो जाएगा, वही तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, 7,200 कैंडिडेट हमारे पास क्या हो गए, अभी भी पेपर में बने हुए हैं। और ये सारी तरीके से ना तो ये पोस्ट प्रिफरेंस में, मतलब ये ना तो CGL में इनका सिलेक्शन हुआ है, ना ही EPFO में हुआ है, ना ही ये टाइपिंग में फेल हो रहे हैं, ना ही ये मतलब कि ये इतना पता चल चुका है। अब देखो एक चीज समझो, जो 7,200 कैंडिडेट हैं उन सब का क्या मार्क्स जो है वो 300 प्लस ही होगा, ये पॉसिबल है? जो 7,200 कैंडिडेट हैं इसमें सबका मार्क्स 300 प्लस होगा, ऐसा कुछ जरूरी है नहीं है ना। अब देखो क्या है कि जो हमने डेटा देखा उसमें देखा कि कंप्यूटर में जो फेल हो रहे हैं ना, मैक्सिमम अच्छे नंबर वाले कंप्यूटर में फेल हैं। ठीक है, अब क्या पता जो आपके टाइपिंग और EPFO और CGL में जो कैंडिडेट, आपको पता है CGL वाले जो कैंडिडेट होंगे, EPFO वाले जो कैंडिडेट होंगे, उनके मार्क्स डेफिनेटली हाई होंगे। ठीक है, एज कंपेयर टू जो आपका CHSL पे फोकस करता होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? चीजें क्लियर है? तो आप ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो वैकेंसी जो है, देखो वीडियो लंबी बन जाएगी क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है ना आपको डाउट नहीं रहने चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि बार बार जो है ना आप ये कमेंट ना करो कि इतनी नहीं जाएगी, उतनी नहीं जाएगी। देखो मन में तो कुछ भी हो सकता है कि हमें इतनी जाएगी, उतनी जाएगी, कितनी भी जा सकती है, वो तो चीजें रिजल्ट के बाद पता चलेगी कि हम कहाँ सही हैं और मतलब कहाँ सही कहाँ गलत है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जहां तक मुझे समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो मैं ये कहा कि ये जो 7,200 कैंडिडेट हमारे पास मिले हैं, ये 7,200 जरूरी तो नहीं ना कि ये 7,200, ठीक है 7,200 में हम मान सकते हैं कि चलो यहाँ पर हाई कैंडिडेट जो है ना, जिनके हाई मार्क्स आए हैं, ठीक है, वो मतलब इसमें हैं, लेकिन उनको क्या पता कि वही टाइपिंग में फेल होंगे, वही मतलब जिनके हाई मार्क्स होंगे वही पोस्ट प्रिफरेंस नहीं डालेंगे, CGL से उनका सिलेक्शन हो गया होगा, EPFO में वो सिलेक्शन ले लिए होंगे। ये पॉसिबिलिटी है ना। ठीक है, तो इनको कंसीडर किया जाएगा ना। ठीक है, तो ये चीजें हैं, जब पोस्ट प्रिफरेंस फिलअप होगी तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मतलब हम लोग को तो पता नहीं चलेगा, मतलब ये डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा। क्लियर है? तो आप ये देखो, अब इसके बाद हम आपको डेटा दिखाते हैं। ये रैंक मित्रा का डेटा है। ठीक है, इसमें है कि कितने बच्चों ने यहाँ पर अपनी जो आंसर की है वो चेक की है। तो इनके अकॉर्डिंग जब तक ये डेटा था, ये 5,500 के आसपास जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर अपना आंसर की चेक किए थे। तो मैं इसको मान लेता हूँ ना कि भैया 6,000 के आसपास कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर आंसर की चेक किए हैं। ठीक है, ये 6,000 कैंडिडेट का मार्क्स हो गया, ये सारा कैटेगोरीज वाइज मैंने यहाँ तक मान लिया। ठीक है, अब समझना इसमें क्या है। इसमें जो है यहाँ पर जो है आपके कंप्यूटर फेल वाले, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंप्यूटर फेल वाले हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर में फेल हो गए। क्लियर है यहाँ पर?
ठीक है। अब देखो कि हमारे पास क्या है ना कि 6,000 कैंडिडेट हैं अब हमारे यहाँ पर एग्जाम में। तो अगर हम देखें 6,000 के यहाँ पर अप्रोक्स में देखें 6,000 वाले में, तो हमारे पास सीट कितनी है? 1762। ठीक है, तो अगर आप निकालोगे 6,000 पे, ठीक है, 6,000 पे आप निकालोगे 1762, तो आपके पास लगभग जो है एक सीट पे ना, एक सीट पे वही मान के चलो ना, चार बच्चा आएगा। ठीक है, एक सीट पे चार बच्चा फाइट कर रहा है, यानी कि एक को सिलेक्शन होगा, तीन बाहर होंगे। क्लियर है? अब यहां से देखो कि अगर हम देखें तो हमारे पास 6,000 तक का जो है वो हमें देखना है कि क्या है। तो देखो यहां पर, आप देखोगे एक चीज, तो क्या है हमारे पास कि ये आपका डेटा जो है, ये हमारा डेटा है जो आंसर की चेक किए हैं, और ये जो है कि उसमें से कंप्यूटर जो है वो फेल हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आप यहाँ पे देखो कि कितने लोग कंप्यूटर में फेल हो गए हैं यहाँ पर। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ना, 300 से ज्यादा मार्क्स वाले जो हैं, वो यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं? यहाँ पर 323 स्टूडेंट सभी कैटेगरी को मिला के हैं, जिसमें जो यूआर के फेल हो रहे हैं 126 हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखो 134 हो रहे हैं ये। देख रहे हो, 6 4 ऐसे फेल हो रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, तो इससे जो आइडिया आप लगा सकते हो ना कि कट ऑफ जो है हमारी वो बिल्कुल भी लो, मतलब बहुत हाई नहीं जाएगी। आप ये देखो कि सीजीएल जो हमारा हुआ था, सीजीएल जो 2023 हुआ, उसमें हमारे पास वैकेंसी 9,000 थी ना, अप्रोक्स में 8,000 समथिंग थी। 8400 थी वैकेंसी, 8440 वैकेंसी थी हमारे पास, 8 9,000 क्यों लूँ, 8440 वैकेंसी थी। इसमें हमारी कट ऑफ गई 302। ठीक है, सिलेक्शन के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पर जब आप, और पेपर हमारा कितना का था? 390 का, 390 का पेपर था। और हमारे पास कट ऑफ कितनी गई भैया? 302 गई कट ऑफ। ठीक है, 390 में 302 गई कट ऑफ। अब देखो यहाँ पर हम बात करें, पिछली बार भी जो हमारा सीएचएसएल में इससे डबल सीट थी, अप्रोक्स डबल भी नहीं थी, उससे कम थी, लेकिन मैं डबल ही मान रहा हूँ। तो डबल थी, तो वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन ये सारे नहीं थे कि सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है, ये सारी चीजें थे। तब हमारी कट ऑफ गई थी 280 गई थी यूआर के लिए। ठीक है, गई थी ना, जो हम पिछला देखे हैं। अब देखो मेरे अकॉर्डिंग जो है, आपको जो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया हुआ है कट ऑफ की जो, अगर देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पे सिंपल देखो, मैं आपको बताता हूँ कि यूआर कैटेगरी से हो ना, तो 285 से अगर 288 आप ला रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आप सेफ हो। अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि बेसिकली मैं, एक मिनट, अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या है कि आप देखोगे ना, ये जो है ना, ये जो मार्क्स हैं आपके, ये मैं, आप निकालोगे जब पेपर के, तो 80% के आसपास, अप्रोक्स 80% बनता है। ये 79 से 80 के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो 80% मार्क्स ये बन रहे हैं। पिछली बार की बात करो, 280 मार्क्स आए थे। ठीक है, अब देखो 280 मार्क्स आए थे कितने में? 360 में। यही था ना पेपर हमारा, 360 का ही था। जबकि वहां पे कंडीशन नहीं थी, देखो वहां पे कंडीशन नहीं थी तो सीट थोड़ी ज्यादा थी, यहाँ पे कंडीशन है तो सीट कम है। चीजें ओवरऑल जो है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो चीजें आपके दिमाग में है ना कि कट ऑफ जो है हाई जाएगी, बिल्कुल भी मेरे अकॉर्डिंग तो कट ऑफ यही रहने वाली है। क्योंकि आप ये देखो ना कि जो सीजीएल सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो ईपीएफओ सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो उनके डेफिनेटली हाई मार्क्स होंगे ही होंगे, चाहे उनके 300 हो या 310 हो, या जो भी उनके बन रहे हो, वो हाईएस्ट मार्क वाले ही होंगे। ठीक है, चांसेस उनके ज्यादा हैं, क्योंकि वो सीजीएल के एस्पिरेंट है ना, उनका तो सीजीएल में हुआ ज्वाइनिंग ना। तो वो देखो जब सीजीएल में 302 ला रहे हैं, तो वो डेफिनेटली इसमें ज्यादा ला ही रहे होंगे ना। तो वो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। कुछ हाई मार्क्स वाले जो जैसे कंप्यूटर में बाहर हुए हैं, वैसे यहाँ पर टाइपिंग में भी बाहर होंगे। तो जो ओवरऑल आपका जो यहाँ पर कट ऑफ जो रहने वाला है, मेरे अकॉर्डिंग, इधर उधर की बात मत सोचो। ये देखो कि यहाँ पे 285 से 288 आपके यहाँ पर, और यहाँ पर आप प्लस माइनस जो है ना, 3 की मार्जिन देख लेना। आप एक बार जाके मेरे सीपीयू की भी कटअप देखना, एनालिसिस। ठीक है, और देखो मैं सबसे सीपीयू की
एनालिसिस जो है ना नेक्स्ट डे ही दे दिया था। 11 को आंसर की आई थी और 12 को मैंने दे दिया था। आप लोग एक चीज नहीं समझते हो, मेरे आप ऊपर आके कमेंट करते हो कि गलत ऐसे वैसे बता रहे हो। भाई ये देखो, मेरे पास डेटा नहीं होता उस तरह से जैसे शुभम सर वो फिलअप करा लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि एक्चुअल में क्या स्कोर है क्या नहीं है। मैं तो उस पे डेटा पे बनाता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि मुझे 300 आ रहे हैं, मैंने तो देखा नहीं ना आपको 300 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मैं उस पर ट्रस्ट करके फिर बनाता हूँ। तो ये देखो, आप फिर भी आप जाके देख लेना, शुभम सर ने जो बनाया था वीडियो, सीपीओ की कटअप दी है एक्सपेक्टेड, ठीक है, और मेरी एक्सपेक्टेड कटअप देख लेना कितना मैच करता है, ठीक है। और जबकि ऐसा कोई नहीं है कि मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और ये भी वीडियो दे रहा हूँ उनसे पहले दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 283, यहाँ पे 283 से 285 अगर ओबीसी से हो तो हो जाएगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। 280 से 283 की बात करूँ तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। एससी की 262 से 265, यहाँ पर एसटी की 252 से 255, यहाँ पर ईएसएम की 108 से 110, ओएच की 257 से 260, एचएच की 170 से 173, 256 से 259 वीएच की, और पीडब्ल्यूडी की 195 से 198। अब ये प्लस माइनस 30 की कंडीशन आप ले लेना। इट मीन्स कि अगर बहुत ज्यादा चेंजिंग, क्योंकि आंसर पे चैलेंजेस होंगे ना, तो आपका जो कट ऑफ है, यानी +-3 की मतलब आप समझ पाते होगे, या तो आपके जो यहाँ पर कट ऑफ है, या तो 3 नंबर कम हो जाएगा यानी कि यूआर की 282 हो जाएगी, या इससे 3 नंबर ज्यादा हो जाएगा और ये चली जाएगी भैया 291। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। ये कट ऑफ रहने वाली है रेंज, अगर यहाँ पर आप +-3 की मार्जिन लेके चलोगे, जिसको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये रहने वाली है बिल्कुल आपकी कट ऑफ जो मेरे अकॉर्डिंग है। ऐसे आप देखोगे वैकेंसीज वाइज भी, ठीक है, वैकेंसीज वाइज भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी वैकेंसीज हमारे पास 840 है यहाँ पर यूआर की, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 840 वैकेंसी है यूआर की। पिछले बार जो हमारे पास वैकेंसी थी, तो पिछले बार वैकेंसी हमारे पास 1411 थी, ठीक है, 1411 वैकेंसी थी, ठीक है, 1411 वैकेंसी थी। अब इस बार हमारे पास कितना है भैया, 840 है। तो कितना कम है भैया इससे, एक यहाँ 7 और ये आ गया 13 में से 5, यानी 571 वैकेंसी कम है, क्लियर है। 571 वैकेंसी हमारे पास कम है, तो वहां पे कैंडिडेट भी ज्यादा थे, क्लियर है ना। तो कट ऑफ आपकी बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगी जो मेरे अकॉर्डिंग है। बात बाकी चीजें जो हैं वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चल ही जाएगा कि मैं कितना सही हूँ, और चीजें कितनी हद तक गई है, ठीक है। एलडीसी की ही कम रहती है यहाँ पर आपकी ये कट ऑफ, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब बहुत सारे लोग जो है ना इसमें से कैसे कैसे निकाल रहे हैं इस डेटा में से, मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। ये वीडियो डिटेल आपको मैं दिया हूँ, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उनको आप देखो। सीएच सीजीएल की भी जब आंसर की आई थी तो मैंने कटअप वीडियो दिया था, और उसमें मैंने कटअप वीडियो में क्लियरली बताया था, अगर आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, तो मैंने उसमें 296 से 299 तक बताया था यूआर की कटअप, +-3 की मार्जिन थी। अगर आप इसमें 3 नंबर ऐड करोगे तो यह, अगर +-3 की मार्जिन रखोगे ना, तो देखो कटअप क्या हो जाती है, 293 से कितना हो जाता है भैया, 302, ठीक है। ये मैंने कट ऑफ रेंज बताया था पिछली बार, अगर प्लस माइनस आप चैनल पे जाकर देख सकते हो, मैं ऐसा नहीं कि आपको फेक बता रहा हूँ। तो ये देखो 302 यूआर की गई थी ना कट ऑफ। तो देखो बिल्कुल, आप एग्जैक्ट तो मैच कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप ये चीज देखोगे तो बिना डेटा के मैं आपको बहुत हद तक कटअप बता देता हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप कितना मतलब कितना ट्रस्ट करते हो, ये सारी चीजें आपके ऊपर है। मैं बस जस्ट आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ कि, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, कुछ भी कोई भी कुछ भी बता देता है, ना तो उसको परसेंटेज का कुछ पता है। अब वो किसी किसी में 90% भी बता देता है, कटअप 90% जाएगा, ये होगा वो होगा, कुछ भी अक्कर बक्कर बम्बे बोल बोल देते हैं, ठीक है। अब आप किसी किसी चैनल में, मैंने किसी चैनल को देखा, सीपीयू की कटअप बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं सीपीयू की कटअप, सुनते रहना, सीपीयू की कटअप वो बता रहे हैं, ठीक है। 2020 में, ठीक है, जो आपकी टीयर 1 हुई थी, टीयर 1 से 160 नंबर ज्यादा, 2021 में भी 160 से ज्यादा, 2022 में भी 160 ज्यादा, यानी कि इस बार भी आपका जो कट ऑफ है वो 160 ज्यादा होगा। तो इस बार आपके 138 नंबर हैं, तो 160 ज्यादा इसमें ऐड कर लो, तो अप्रोक्स जो है आपके 300 के कट ऑफ बनेंगे। ये कोई लॉजिक हुआ, जरूरी थोड़े ना कि 160 ही बढ़ेगा। पिछले बार तो आप देखो ना कितनी, मतलब पिछले बार मार्क्स कम आ रहे थे ना, तो जिसको टीयर 1 में मार्क्स कम आए, उसको टीयर 2 में भी तो कम ही मार्क्स आए होंगे, उसके बावजूद भी 160 बढ़ा। तो ये परसेंटेज देखो ना कि कितना मार्क्स परसेंटेज पे बढ़ रहा है। कुछ से कुछ बता देना है, इतने मार्क्स बढ़ रहे हैं, हो गया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी बता दिए। चलो इस वीडियो में इतना ही।
मैं मुझे अपने कटअप वीडियो पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाता हूँ सारी चीज़ें, कुछ भी अपना पूरा यहाँ पे इफर्ट डालता हूँ, सारी चीज़ें नंबर गेम समझता हूँ, फिर आपको कटअप वीडियो देता हूँ। आई होप आने वाले टाइम पे आप सभी कोई कटअप की वीडियो हमारी भी बहुत बेसब्री से इंतजार करोगे और देखना पसंद करोगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद। और ये लास्ट वीडियो थी, इसके बाद कटअप वीडियो नहीं आएगी। थैंक यू। CHSL की।